हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। मेरा मेनली फोकस रहता है कि मैं मैथ आपका अच्छे से कंडक्ट करवा दूँ, और चीज़ें तो आप याद करके समझ के शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लेके बीए करते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं। साइंस आप हमेशा पढ़ते आए हैं, मैथ भी आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 8 तक ही मैथ पढ़ते हैं, या कुछ भी ऐसा सीन रहता है, वो अलग अलग प्रॉब्लम सबकी रहती है। इसीलिए मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं मैथ को आपको कंप्लीटली करा दूं, हर तरीके से क्वेश्चंस करवा दूं। आप भी बहुत प्रैक्टिस करिए। मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। आपको सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश में फोकस करना रहेगा, उसमें मैथ भी लेके चलना रहेगा। इसीलिए मैं आपको बेस मजबूत करवाते चल रही हूँ कि फर्स्ट में आप मजबूत किए रहेंगे, सेकंड में हेल्प मिलेगी, थर्ड में हेल्प मिलेगी, फोर्थ में हेल्प मिलेगी। आज की जो यह क्लास है, हम यहाँ पर ज्योमेट्री के फॉर्मूले पहले देखेंगे। उसके बाद हमने अभी कल रिसेंट में ही 13 चैप्टर कंप्लीट किया था, बहुत बेसिक सा 10 मिनट का वो वीडियो था, जिसमें आपको मैंने फॉर्मूले वगैरह दिखाए थे कि ऐसे ऐसे हैं, और एक दो क्वेश्चंस करवाया था। आज हम उससे थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक में जो दिया था वो मैंने आपको दिखा दिया है, जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आज मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया है कि आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक आइडिया दिखा रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप, क्योंकि मैथ का जो ये पैरामीटर का चैप्टर होता है, ये हर एक लेवल, एग्ज़ाम के लेवल से क्वेश्चंस मेंटेन होते हैं। आप यही ISPCS का देंगे, या आप नेट JRF का देंगे, या आप SSC CGL का देंगे, पैरामीटर का क्वेश्चन सब में आएगा, बैंक में भी आएगा, लेकिन उनके लेवल का आएगा। और आपके वही पैरामीटर का जो सब्जेक्ट है, वही आपके लेवल का आएगा, टेट में उस लेवल का आएगा। तो आपको उस लेवल से प्रिपरेशन करनी है, ना कि उस लेवल से। तो आपको उसका आइडिया होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अपनी आज की इस क्लास को। बिल्कुल भी देर नहीं करते, शालिनी डेली क्लासेस बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन करके, आप वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को ले लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछिए, दूर करने की पूरी कोशिश जल्द से जल्द करूंगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, ज्योमेट्री का फॉर्मूला। इन्हीं फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग का मैंने लिया हुआ है, दैट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, पहला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे हमको जो वर्ग का परिमाप होता है, उसका एक निश्चित फिक्स फॉर्मूला है। क्या है? 4 इंटू ए। 4 इंटू ए। ए यहाँ पे क्या है? भुजा, यानी कि साइड, 4 साइड, 4 इंटू ए। आपको ये प्रश्न बहुत सारे इस तरह से आएंगे, आपको वहाँ पे भुजा दी रहेगी या परिमाप रहेगा, जो भी रहेगा आपको वहाँ पे सेट करना होगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद करने ज़रूरी है। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, दैट मीन ए स्क्वायर। ऐसे हम लोग से कोई पूछता है, साइड ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए, 4a, आपको ऐसे बताना होगा। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। यहाँ पे डी क्या है? विकर्ण का गुणनफल, डायगोनल होता है ना, उसका गुणनफल है। यहाँ पे आपको इससे एक दो प्रश्न मेनली मिल सकता है, वैसे फॉर्मूला है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ले लिया है कि हो सकता है कि क्वेश्चंस बन जाएं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको हेल्पफुल एग्जामिनेशन में तो करेंगे ही करेंगे, दूसरा आपके प्रैक्टिकल में भी करेंगे। अगर मैथ बैकग्राउंड के कभी एग्जामिनर आ गए तो वो मैथ से ही क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा ऐसा भी थोड़ा देखने को मिलता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन आप एक हिंट लेते हुए चलिए, इस पर्पज से भी ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे है आयत, दैट मीन रेक्टेंगल। आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तीसरा है आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट। अभी इसमें एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और होता है, 4 साइड ऑफ वॉल। इसका एक क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगी, उसका भी फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। तीसरा है वृत्त। हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी फॉर्मूले थे, लेकिन मैं सोचा कि क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सर्किल से क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 दोनों वैल्यू है। आप दोनों से करेंगे, आंसर आएगा सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहे जो पुट करके कर सकते हैं। फिर दूसरा है अर्धवृत्त ऑफ क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था सेमी सर्किल, वही यहाँ पे है, सेमी सर्किल ऑफ एरिया, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायमीटर मैंने आपको बताया था, डायमीटर जो होता है वो दो त्रिज्याओं से बना होता है, यानी कि एक डायमीटर में दो त्रिज्या होती है। ठीक है, नो डाउट। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए 13 चैप्टर है, परिमाप के एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे, पैरामीटर्स के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ग का परिमाप 108 मीटर है। कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर सपोज करिए, इसका जो परिमाप है वो 108 मीटर है। इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूला जानते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4a होता है और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको परिमाप पता है, ठीक है, आपको परिमाप पता है। परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4a, 4 इंटू ए, लेकिन आपको a की वैल्यू नहीं पता है अभी। लेकिन a का मतलब क्या है, साइड नहीं पता है। आपको इस स्क्वायर का परिमाप पता है लेकिन साइडें नहीं पता है, जो भुजाएं हैं वो नहीं पता है कितने मीटर है। तो पहले आपको भुजाएं निकालनी होगी, भुजा निकालने के बाद आपको एरिया निकालना होगा। तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4a यानी कि 108 मीटर। तो a बराबर 4a बराबर 108 मीटर, a बराबर 108/4, तो ये आएगा 27, यानी कि a की वैल्यू क्या आई, 27। साइड कितनी हुई, 27। जो भुजा है वो कितने मीटर है, 27 मीटर है। अब आपको जब a मिल गया है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। जब आपको एक साइड पता है तो उसको आप दो गुना कर देंगे, 27 को आप जो है दो गुना कर देंगे, 27 का स्क्वायर होता है 729 वर्ग मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 729 वर्ग मीटर। राइट आंसर आपका क्या होगा, 729 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आपको दिक्कत कैसे होती मैं बता दूं। आपने जैसे परिमाप का फॉर्मूला याद कर लिया, आपने क्षेत्रफल का याद कर लिया, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे कि आपको फॉर्मूले पे ही सब कुछ मिल जाए, वैसे पुट करके उसमें रख दे, ऐसे नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले इसीलिए मैंने पहले बताए हैं कि कैसे एक फॉर्मूले में, एक क्वेश्चन में दो फॉर्मूले इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस बनाया गया। आपको एक दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा, उसके बेस पे आपको दूसरा निकालना रहेगा। इस तरह इस फॉर्मूले का गेम है, समझिएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त है यानी कि सर्किल है, उसकी जो परिधि है, उसका जो सरकमफेरेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस सर्किल का एरिया क्या होगा। आपको इसमें भी सर्किल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, वृत्त का परिधि बराबर आप जानते हैं 2πr। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आप वैल्यूज को पुट करिए। तो 2 एज इट इज 2 उतार देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r इंटू आर कर देंगे। ये कितने के बराबर है, 132 सेंटीमीटर के। आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ r नहीं पता है और सारी वैल्यू आपको पता है। r बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप जानते हैं, तिर्यक गुणा। ये से सेक्शन इधर जाएगा और ये सेक्शन इधर जाएगा, तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, 132 गुणे 27 बटा 2 गुणे 22। ठीक है, इसको आप जब काट देंगे, आप यहाँ पे ये 2 एकन्नम 2 काटेंगे, 132 को आप 2 से काटेंगे तो 66 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 66 आया, यहाँ पे 22 है, 11 दूना 22 है, 11 छक्का 66 होता है। यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा है। यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा। ये 2 एकन्नम 2 कटेगा, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 और 7, 3 और गुणे 7 करेंगे तो ये आएगा 21। त्रिज्या कितनी आएगी, 21। कितनी आएगी, रेडियस 21 आएगी। एक बार फिर आपको समझा दूं, आप यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, 132 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22 करेंगे, 2 एकन्नम 2, 132 को काटेंगे 2 से, 66 आएगा। यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 22 है, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 छक्का 66 कट जाएगा, 6 बचा, यहाँ पे 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 बचा और 7 बचा। इसको कर देंगे गुणा तो क्या आएगा, 21 आएगा। क्लियर है, ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब आगे देखिए, आपको क्या पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपको एरिया पूछा था सर्किल का। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर आपने फाइंड कर लिया ना, आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है, इसलिए पहले आपने आर निकाला, अब आर आ गया, फॉर्मूले पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था, 21। 21 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको लिखेंगे 22 गुणे 27, 22 बटा 27 इंटू 21 इंटू 21, 7 एकन, यहाँ पे 7 एकन्नम 7, 7 21, 3 बटे 22 गुणे 3 गुणे 21, एक को गुणा कर देंगे तो ये आपका 1386 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आपको क्या पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि सर्किल का एरिया कितना है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नो डाउट, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है तीसरा क्वेश्चन,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई एक ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है वो 288 मीटर है, 288 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, यदि त्रिभुज का आधार यानी कि त्रिभुज का जो बेस है वो 32 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको ट्राइंगल ही समझाया था, उसके फॉर्मूले भी आपको दिखाए थे, टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बताए थे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका एरिया आपको 288 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, यदि त्रिभुज का आधार, अगर त्रिभुज का जो बेस है वो 32 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे ये त्रिभुज नहीं बनेगा, आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे ये त्रिभुज बनेगा, ऐसे त्रिभुज फॉर्म होगा। ठीक, ये आधार माना जाएगा, तब आपको ऊंचाई समझ में आएगी कि उसकी ऊंचाई आपको क्या बतानी है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये मैं आपको कह रही थी कि ट्राइंगल से ऐसे ही क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने लिया है कि क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सिंपल सिंपल पूछेगा, पूछ लेता है, चांसेस है, पूछ सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1/2, आधार आपको कितना दिया था 32, हाइट आपको नहीं पता, यह बराबर कितना है एरिया के 288 सेंटीमीटर। आप हाइट निकालने के लिए 288/16 करेंगे, ये यहाँ पे काट देंगे, 2 एक नम 2, 16 दूना 32 होता है, तो ये 288 में आप 16 से भाग देंगे, ये 18 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हुई 18 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे हाइट फाइंड कर रहे थे, आपको हाइट मिल गई 18 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, कुछ नहीं फॉर्मूले पे रखना था, वो वैल्यूज़ आपको दी हुई थी। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, एक त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 29 मीटर, 21 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज का आपको एरिया बताना है। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये इसका बेस है जो 20 है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है जो 21 है, ये इसका कर्ण है जो ये 29 है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, कैसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको तीन साइडों का, जो तीन ट्राइंगल के साइड्स होते हैं उनका सबका मान आपको दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का फॉर्म होता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा, मैंने आपको ट्राइंगल के 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिखा दिए। अब आप कर्ण आपको पता है कितना है 29, 29 का स्क्वायर करेंगे, आधार आपको पता है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे, लंब आपको पता है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे। कर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी कि 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा, 20 का करेंगे तो 400 आएगा, 21 का करेंगे तो 441 आएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल है, आप 1/2 रख दीजिए, आपको आधार पता है आधार रख दीजिए, लंब पता है लंब रख दीजिए। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 210 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर आएगा 210 वर्ग मीटर। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे है पांचवा, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कोई एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर की है और उसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है, आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 20, चौड़ाई कितनी दी है 10, दोनों गुणा कर देंगे तो राइट आंसर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन था, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है। कोई एक रूम है, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर, यानी कि उसकी जो ब्रेथ है वो 5 मीटर और उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। ठीक है, कितनी है 3.5 मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एक क्वेश्चन चारों दीवारों से या चारों बाउंड्री से भी अराइज होता है, बनता है। कैसे करेंगे आप इसको, तो दिया है एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ अ वॉल, एरिया 4 साइड, चारों तरफ के दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब आप फॉर्मूले पे रखिए पहले, तो 2 पता है, लेंथ कितनी दी है 10, ब्रेथ कितनी दी हुई यानी कि आपको ये चौड़ाई कितनी दी है 5, ऊंचाई कितनी दी है 3.5। ठीक है, अब आप इसको रख के सॉल्व कर देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इसका आंसर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 15, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा और ये 3 गुणे
3.5 है, गुणा कर देंगे, इन तीनों को आप गुणा कर देंगे तो 30 आएगा, 15 दूना 30 होता है, 30 गुणे 3.5 तो ये 105 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 105 मीटर स्क्वायर आएगा। आपसे क्या पूछा था? आपसे कमरे के चारों दीवारों की जो है क्षेत्रफल पूछा था, तो इसका राइट आंसर है 105 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दोबारा करवा दूंगी। फिलहाल के लिए डाउट होना नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना होगा, समझना होगा, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, कोई एक रूम है, अगेन क्वेश्चन उसी तरह से है। लंबाई उसकी 7.5 मीटर है, चौड़ाई उसकी 3.5 मीटर दी हुई है यानी कि ब्रेथ, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया। अब की बार देखिए उसमें क्या था, सब कुछ बताया था, क्षेत्रफल निकालना। अब की बार आपको क्षेत्रफल दे दिया और लंबाई और चौड़ाई दे दी। अब की बार आपको ऊंचाई पूछ लिया। फॉर्मूले में क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 2 × L+B × हाइट। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है, तो यानी कि 77 एज इट इज लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लेंथ कितनी दी हुई है? 7.5। ब्रेथ कितनी दी हुई? 3.5। आपको h नहीं पता, आप h हूबहू उतार देंगे। अब आप क्या करेंगे? 27 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप गुण प्लस करेंगे तो ये आएगा 11 × h। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही तिरक वाला गुणा करेंगे, फिर ये हो जाएगा h बराबर ऊंचाई बराबर 77/2 गुणे 11। 11 एक अन्ना में 11, 11 से 77 7 बार में कट जाएगा। अब आप 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5 मीटर आएगा। ऊंचाई कितनी है? 3.5 मीटर। एरिया दिया था और लंबाई चौड़ाई दी थी, ऊंचाई निकालनी थी, तो ऊंचाई आपने निकाल ली। सूत्र पे ही है, ध्यान रखिएगा, सूत्र याद होना ज़रूरी है। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वृत्त का व्यास, कोई एक सर्किल है, उसका एक डायमीटर है जो 10 सेंटीमीटर का है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या बतानी सिंपल है। मैंने आपको बताया था एक डायमीटर दो त्रिज्या को मिलाकर बना हुआ है। डायमीटर बराबर r/2। ठीक है, उसमें दो त्रिज्या ना, एक यहाँ पे आधी आधी है। रेडियस बराबर कितना होगा? डायमीटर/2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये चीज़ें पलट जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे r बराबर 10/2, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लिखेंगे 5। सिंपल सा है, आपको डायमीटर दिया हुआ है। जब आपको बता रहा है डायमीटर 10 है तो इसका मतलब उसका आधा उसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि दो त्रिज्याओं को मिलाकर एक डायमीटर बना हुआ है, तो रेडियस कितना होगा? 5 होगा। बहुत आसान था, ऐसे प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आपको ना ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए शायद ही मिल जाए, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिलेगा। आपको सिंपल करना होगा, ये सब सॉल्व वॉल्व नहीं करना होगा। ऐसे दिया रहेगा, खट्टे से आप डिवाइड करिए, अपना आंसर टिक करिए और नंबर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने। एक वृत्त की त्रिज्या, कोई एक सर्किल है, उसका एक रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर का। तो वृत्त का आपको एरिया बताना है। आप वृत्त का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या है? πr²। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 यानी, और या तो 3.14। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस आपको कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। 14 का स्क्वायर कर दिए, क्या लिखेंगे? 22/7 × 14 × 14। 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। सबको आप गुणा कर देंगे तो 22 × 28 आएगा, क्योंकि 14 दूना 28 होता था। राइट आंसर क्या आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नो डाउट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन ये रहा। एक वृत्त का क्षेत्रफल, फिर एक सर्किल पे क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल एरिया उसका 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी हमको त्रिज्या बतानी है, क्या होगा? आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब आपको एरिया दिया हुआ है कितना? 154। आप एज इट इज लिख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो ये 22 × 22 और 22 सत्ते 154 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 7। यहाँ पे भी क्या बचा है? 7। अब आप क्या करेंगे? इस r² को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ये r² बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 7। ठीक है, फिर आप इसको कैसा लिख सकते हैं? ऐसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है, r² की नहीं। फिर आप यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? √ इज इक्वल टू के जब इधर जाएगा तो 7 × 7 यानी कि 7 × 7 = 49, तो ये 49 √49 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप √ जब हटाएंगे, √ जब हटता है तो ये वैल्यू मतलब जितने का स्क्वायर होता है वो वैल्यू एज इट इज हो जाती है। तो r बराबर यहाँ क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर।
इस तरह का भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट निकालना सीख ले। एक क्वेश्चन शायद लगभग आता है, कई बार रिपीट हुआ है कि एक पंक्ति में जो है गुलाब लगा है, एक पंक्ति में 5 पेड़ गुलाब का, एक पंक्ति में 5 पेड़ गेंदा का, एक पंक्ति में डहेलिया का, इसका लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर कितने लगे हुए हैं लाइन में। ऐसे प्रश्न आपको स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको लगाना रहेगा। एक क्वेश्चन आपको और आने की चांसेस है कि एक बाउंड्री रहती है चारों तरफ से, और उसके बाद जो है रास्ता बनाना रहता है, तो इतने की बाउंड्री में घिरवाने के लिए कितना तार लगेगा, फिर रास्ते में सड़क देने के लिए कितना लगेगा, 2 मीटर छोटा है, 1 मीटर छोटा है। ऐसे भी प्रश्न आपको आते हैं पेरीमीटर के, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला आपको पता रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि पहले हम क्या रख के क्या पुट करें। कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, फोकस करिए, अच्छा नंबर गेन करना है। क्योंकि अगर आप अभी पीछे छुड़ाएंगे तो टेट सुपर टेट में भी मैथ बहुत भरी हुई है, तो इसलिए पीछे छुड़ाने के लिए कोशिश मत करिए, सॉल्व करिए। प्राइवेट स्कूल की छोटे बच्चों की 6, 7, 8 की बुक लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, वहाँ से लगाइए, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, सर्कमफ्रेंस आपसे पूछ रहा है। आप फॉर्मूला जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2 लिख दीजिए, पाई आपको पता है, आर आपको पता है, फॉर्मूले पुट कर देंगे, 7 बार कट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। परिधि क्या होगी, 44 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं तक। हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को किया। मैंने पहले फॉर्मूला दिखाया, फिर आपको क्वेश्चंस करवाया, ताकि आप उसे कनेक्ट कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और इस तरह के और क्वेश्चंस करने, इसी तरह के और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको इस तरह से 10 से 15 क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको मुझे कमेंट करके ये चीज़ बताना होगा कि हाँ इस तरह ये हेल्पफुल था, आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह हम बहुत सारी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।